सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों, लेखपाल बनना आसान क्यों हो चुका है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे कि लॉकडाउन के बाद 52 वैकेंसी आने वाली है, वो आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन जब भी आएगी वैकेंसी तो लेखपाल हम बन जाएंगे 100%। क्यों बन जाएंगे, क्या ऐसी योजना है जिसकी वजह से हम लेखपाल बन जाएंगे और क्यों हो गया है लेखपाल बनना आसान, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लेखपाल की जो वैकेंसी है वो हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जब भी वो आएगी वैकेंसी, और जब भी वो वैकेंसी आ जाएगी तो आपको उसमें एक सीट चाहिए, उस सीट को कैसे पक्का करना, उसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, लेखपाल बनना आसान इसलिए हो गया है क्योंकि पहले जो लेखपाल की एग्ज़ामिनेशन होता था उसमें 20 नंबर का हिंदी आता था, 20 नंबर का गणित आता था, मैथ आता था, 20 नंबर का आता था जीके, और 20 नंबर का आता था ग्रामीण परिवेश, जिसमें गाँव के बारे में, फसलों के बारे में, प्रधान के बारे में, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता था। 80 नंबर का इस तरीके से होता था और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता था। और इंटरव्यू में क्या होता था, धांधली। उसमें क्या होता था, पैसा चलता था, सिफारिश चलती थी, जुगाड़ चलता था, जिसकी वजह से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो एक योजना के तहत पढ़ाई करते हैं, जो एक लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते थे कि कहीं ना कहीं मेरे अगर 60 नंबर है या फिर 65 नंबर है तो मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरा जुगाड़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर मिलता होगा उन्हें, 7 नंबर मिलता होगा, वो मेरिट से पीछे हो जाते हैं। तो अब यही है कि अब पूरे 100 नंबर का पेपर होगा तो उसमें वो 75-80 लाते हैं। अगर वो 75 या फिर 80 लाते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का होगा, और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विजयी होंगे, वो लोग अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। अब देखिए, नौकरी तो लेनी है, अब नौकरी लेने के लिए प्लानिंग भी बनाना होगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हिंदी पूछी जाती है, गणित भी पूछी जाती है और जीके जीएस पूछी जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंस पैदा करता है इस एग्जामिनेशन में, वो है आपका ग्रामीण परिवेश, जो गांव से पूछी जाने वाली जानकारियां हैं। ग्रामीण जीके हो जाता है, यूपी जीके भी उसी के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कंपटीशन यहीं पे बढ़ जाता है अगर आपने सही योजना के तहत पढ़ाई करना स्टार्ट किया। कहने का क्या मतलब है, ग्रामीण परिवेश जो है आपका 25 नंबर का आएगा। अब जो 20 नंबर का आपका होता था इंटरव्यू, उसमें से 5-5 नंबर सब में एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे 20 का हिंदी था तो 25 का होगा, गणित भी 25 का, जीके भी 25 का, और ये आपका ग्रामीण परिवेश भी 25 का। तो अब जो 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश है उसमें ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। अब देखिए, सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में देखिए क्या है। जैसे कि जो जीके पूछी जाती है यूपी में, और जो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें जीके में, करेंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। मैथ के वही बेसिक मैथ पूछी जाती है, बहुत हार्ड लेवल की मैथ नहीं पूछी जाती है। हिंदी में भी वही सामान चीज़ें, जनरल हिंदी पूछी जाती है। ग्रामीण परिवेश में प्रधान, गाँव के बारे में, खेतों के बारे में, योजना, स्कीम्स, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। 25-25 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस, और इसमें इंटरव्यू नहीं है, एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि आपका इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग होगा तो टैलेंटेड बच्चे ही आगे निकलेंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी, और जो लोग अच्छी तरीके से तैयारी किए हुए हैं, जो लोग मन से, लगन से तैयारी किए हुए हैं, वही लोग सेलेक्ट होंगे। तुक्काबाज यहाँ पर नहीं काम करने वाले हैं, तुक्केबाज बाहर हो जाएंगे। तो आपको तुक्केबाजी नहीं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, सिलेबस को, चीज़ों को समझना है। इस चीज़ के बारे में एक अलग से सिलेबस के बारे में वीडियो आ जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में पढ़नी है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, जितना बताऊंगा उतना ही कीजिएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब देखिए, योजना क्या है, अब किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब योजना की बात ये कर लेते हैं कि मान लीजिए अभी एग्जामिनेशन का डेट नहीं है, अभी भर्ती आई भी नहीं है, आपके पास टाइम है, आप बनना चाहते हैं लेखपाल। यूपी गवर्नमेंट की लेखपाल की जो नौकरी है वो काफ़ी स्थान की नौकरी होती है, आराम की भी नौकरी होती है। 12th पास हैं आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं CCC आएगा नहीं आएगा। CCC मेरे हिसाब से नहीं मांगेगा, क्योंकि CCC अगर वो मांगता है तो मान के चलिए नहीं मांगेगा CCC, क्योंकि अगर CCC मांगता है तो बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और सरकार चाहती है कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरें, क्योंकि सीट अगर 5200 है, अगर सीट 5200 है और 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अगर CCC मांगता है तो उसमें से 20-25 लाख लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो सरकार को तो अपनी सैलरी देनी है, सरकार को तो 5200 लोगों को छांटना है, वो CCC हो या ना हो, लोगों को तो वो छांटेगी ही। तो क्यों ना रेवेन्यू जनरेट करे, इसलिए वो जितना कम चीज़ें हो उतनी कम चीज़ें मांगेगा।
टैलेंटेड लोग ही सिलेक्शन ले पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब योजना ये है, उस योजना को भी समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है। वैकेंसी आई नहीं है तो अभी आपको तैयारी करने में लग जाना है। कोर्स कोई परचेज नहीं करना है, आप खुद से सेल्फ बेसिक प्रिपरेशन करें। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री के कंटेंट हैं, उन फ्री के कंटेंट्स को देखें। बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आपको डेली बेसिस पे 8 घंटे की स्टडी करनी है। शुरू में आप 8 घंटे मत पढ़िए, मतलब पढ़िए मत। आपको क्या करना है, 1 घंटे 2 घंटे आदत डालनी है पढ़ने की, क्योंकि हो सकता है पढ़ाई छूट चुकी हो लॉकडाउन की वजह से। बट आपको 1-2 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। आधे घंटे 1 घंटे इस तरीके से आप जिस सब्जेक्ट में आपकी जितनी रुचि है उस सब्जेक्ट को ही पढ़ना स्टार्ट करिए। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, 9 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर 8 आवर स्टडी आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक माइंड सेटअप बैठ जाएगा। 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को 2 घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 3 घंटा आप ऐसे दे सकते हैं। मैथमेटिक्स को 3 घंटा दें, हिंदी को 1 घंटा दें। बाकी जीके जीएस उतना पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है, बट आप उस चीज़ को रिवाइज करते रहें। कहने का क्या मतलब है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करते रहें। क्योंकि मैं जीके जीएस इतनी बार पढ़ा जा चुका है कि अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पिछले साल जो आए थे उस क्वेश्चंस को लगाने हैं, एक मॉक टेस्ट देते रहना है। देखिए दिक्कत कहाँ आती है, जब हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं और योजना पे काम नहीं करते। आपको डेली 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप बाकी के 16 घंटे में 8 घंटा सोइए, 8 घंटा खेलिए कूदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा आपको। जब आप हर संडे को एक मॉक टेस्ट देंगे आप, तो उसके बाद आपकी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होने लगेंगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। आपको 80 का टारगेट लेकर के चलना है। अगर आपने 80 नंबर लाया तो आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है, आप 70 के पास आ रहे हैं। देखिए कमी कहाँ है, एनालिसिस कीजिए, 75 आइए, फिर 80 आइए, फिर 80 पे मेंटेन रहिए। बहुत टाइम है अभी एग्जामिनेशन में। आपको एक चीज़ बता दूं, अभी वैकेंसी तो आने वाली नहीं है। देखिए वैकेंसी आने में टाइम लगता है यूपी गवर्नमेंट में, और रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है तो एग्ज़ामिनेशन होने में टाइम नहीं लगता। तो एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है वो कभी भी आ सकता है। वैकेंसी आए, वैकेंसी के साथ ही एग्ज़ामिनेशन का डेट होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, चीज़ें इधर से उधर हो जाएंगी, माइंड इधर से उधर डिस्टर्ब होने लगेगा। माइंड को कूल रखने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप अपनी सही प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिए। डेली 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। हर सब्जेक्ट को 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ज़्यादा पढ़िए, जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसको थोड़ा सा कम पढ़िए। ठीक है, कहने का मतलब जिस चीज़ में मन नहीं लगता आपको तो उसको कम पढ़िए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ाई से। ठीक है, तो धीरे धीरे आदत डालिए। 21-22 दिन आप ऐसे करते रहेंगे, फिर आदत में आपकी आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, फिर आप चीज़ों को और अच्छे से करने लगेंगे। ठीक है, तो पहले चीज़ों को हैबिट में लाइए, फिर उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। माइका लाल कोई भी नहीं होगा जो आपको सिलेक्शन लेने से रोके। बट आपको धीरे धीरे आदत डालिए। पढ़ने का जो तरीका है ना, वो चीज़ें हम नहीं सीख पाते हैं। हम लेकर के बैठ जाते हैं किताबों को कि 14 घंटा पढ़ना, 15 घंटा, 2-3 दिन में टाइम फिक्स हो जाती है। 2-3 दिन के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाते। 2-3 दिन के बाद मन ही नहीं करता पढ़ने का। धीरे धीरे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। एक बार आदत डल गई ना, एक बार योजना पे काम करना स्टार्ट हो गया ना, फिर उसके बाद कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से। और 5200 बच्चे बहुत तेज बच्चे नहीं होते हैं, उसमें से 1000 बच्चे होंगे जो बहुत तेज होंगे, और 4200 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे तरह होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो तैयारी करके ही सिलेक्शन लेते हैं और अच्छी प्लानिंग पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी होंगे वो कुछ लोग ही हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग बहुत कम हैं। तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में आप हैं, तो आपके लिए तो सिलेक्शन ऐसे ही बहुत मामूली सी चीज़ है लेना। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है स्टडी लेवल पे, तो आप इस चीज़ को देखें और योजना को बनाएं और चीज़ों को सिलेक्शन लेने में आपकी वो मदद करेंगे। ठीक है, आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, अगर कोई सुझाव हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा और चीज़ों को और अच्छे तरीके से आपके सामने डिलीवर करूंगा। दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन को देख सकें। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और फ्यूचर के लिए तैयारी करते रहें। बाय बाय।